Hello everyone, a very warm welcome to my channel. Today we are going to discuss about advantages of questionnaire कि जो questionnaire होता है उसके क्या advantages होते हैं. So जो first advantage है questionnaire का वो है it does not call for special skills on the part of the investigator. मतलब इसमें investigator मतलब जो investigation कर रहा है उसमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ स्पेशल उसमें उसके अंदर स्किल होनी चाहिए या फिर कुछ होना चाहिए. सिंपली वो क्वेश्चनेयर देगा और जो रिस्पोंडेंट है वो आंसर करेगा अपना. ये इकोनॉमिकल होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम एंड एनर्जी. मनी से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक उसमें होता है. इट इज़ एन इम्पर्सनल टेक्निक. ये एक इम्पर्सनल टेक्निक है. Uniformly from one measurement situation to another is provided by standardized sequence of questions and standardized or fixed responses. इसमें क्या होता है कि standardized form के question present होते हैं और उन standardized question के standardized responses भी हमको मिलते हैं questionnaire की help से. ठीक है. It ensures It ensures anonymity. मतलब ये anonymity को ensure करके रखता है. The questionnaire places less pressure on the respondent for immediate response. मतलब कि जो क्वेश्चनेयर होता है वो रिस्पोंडेंट के ऊपर कम प्रेशर बनाता है. मतलब उसके ऊपर ऐसे बर्डन सा नहीं होता है कि हमें क्या आंसर देना है, कैसा आंसर देना है, कि इमीडिएटली हम आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं. क्वेश्चनेयर एक टाइम पीरियड देता है रिस्पोंडेंट को कि आप आराम से अपना आंसर सोचिए कि आप क्या देना चाहते हैं आंसर, और देन उसके बाद में आप अपना आंसर जो है वो दीजिए. इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. मतलब ये कन्वीनियंट होता है और सेल्फ एडमिनिस्टर्ड होता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ क्वेश्चनर इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बोगार्डस. बोगार्डस जो थे वो एक साइंटिस्ट थे. उनके हिसाब से जो क्वेश्चनेयर होता है वो एक स्टैटिकल एनालिसिस भी देता है. और उनके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी क्वेश्चनेयर की, उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चनेयर होता है, अ क्वेश्चनेयर सर्व स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट दैट कैन बी टैबुलेटेड एंड ट्रीटेड स्टैटिस्टिकली. मतलब उन्होंने बोला कि जो क्वेश्चनेयर होता है वो हमें एक ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट देता है जिसको हम स्टैटिस्टिकल बेस पर भी यूज़ में ले सकते हैं. मतलब टैबुलेट उसको कर सकते हैं. जो पर्सनल बायसेस होता है रिसर्चर का उसमें क्रीप इन, मतलब उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते पर्सनल बायसेस में. उसका जो आंसर है वही उसका आंसर है. ज़्यादा उसमें कोई उसको देने की ज़रूरत नहीं है कुछ ज़्यादा डीप में. इट इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इसकी जो रिलायबिलिटी है वो डिपेंड करती है, क्योंकि मतलब रिलायबल भी है, मतलब बहुत सटीक आंसर्स इसमें दिए जाते हैं. क्योंकि जो दो रीज़न दे रखे हैं इसमें, जो फर्स्ट रीज़न है वो है देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द रिसर्चर एंड द रिस्पॉन्डेंट. मतलब इसमें रिसर्चर और रिस्पॉन्डेंट जो होता है उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. और जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसके पास में सफिशिएंट टाइम होता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग. उसके पास में इनफ टाइम होता है कि वो अपने आप को सोचे कि वो क्या आंसर देना चाहता है, देन उसके बाद में वो अपना आंसर दे. मतलब इसको जो रिस्पॉन्डेंट होता है उसको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि वो अपना आंसर सोच के देन रिस्पॉन्ड करे. दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ अ क्वेश्चनर. आई होप यू अंडरस्टूड everything in the video or the topic. Thank you so much for watching.